साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गंदी फिल्मों के रैकेट में फंसे राज कुंद्रा के बाद अब उनकी बीवी शिल्पा शेट्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें बढ़ क्या गई, आसमान पर पहुंच गई। मुंबई पुलिस की जो सेल कल दोपहर तक शिल्पा को समन नहीं भेजने की बात कहती रही, अचानक शाम को शिल्पा शेट्टी के घर ही पहुंच गई। और बड़ी बात यह थी कि मुंबई पुलिस इसके लिए राज कुंद्रा को भी साथ लेकर गई थी। इस बार शिल्पा के घर पर कुंद्रा से कोई पूछताछ नहीं होनी थी, बस शिल्पा से सवाल जवाब होने थे और कुंद्रा को सामने बैठाना था। हुआ भी वही। करीब 6 घंटे तक कड़ी और तीखी पूछताछ हुई। इस दौरान 25 तीखे सवाल शिल्पा शेट्टी से पूछे गए। अब हालत तो ये रही कि पुलिस की सख्ती के आगे शिल्पा शेट्टी भी टूट गई, बिखर गई और बहुत कुछ सच बता दिया। कई बड़े खुलासे कर दिए, अपने पति राज कुंद्रा को ही फंसा डाला। तो आपको भी बताते हैं शिल्पा से पूछे गए वो 25 सवाल और शिल्पा शेट्टी ने क्या दिए उनके जवाब। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी 23 जुलाई की दोपहर तक पुलिस की पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें भी आसमान पर पहुंच गई। पहले कोर्ट ने राज कुंद्रा के रिमांड को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया, तो फिर अचानक शिल्पा शेट्टी के घर मुंबई पुलिस की सेल पहुंच गई। जी हां, दोपहर ठीक 3:30 बजे राज कुंद्रा को लेकर मुंबई पुलिस की सेल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित सी फेसिंग विला में पहुंच गई। अब अचानक ऐसे मुंबई पुलिस पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा खुद शिल्पा को भी नहीं था और इसीलिए शिल्पा कुछ छिपाना भी अगर चाहती थी, कुछ दिखाना नहीं भी चाहती थी, वो छिपा नहीं पाई और कुछ भी नहीं कर पाई। अब सूत्रों के मुताबिक शिल्पा के घर में पहुंचते ही मुंबई पुलिस की सेल ने सबसे पहले वहां रखे लैपटॉप, फोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जब्त कर लिया और तुरंत ही पूरे घर को टेक ओवर कर लिया। अब इन लैपटॉप्स में बहुत सारे सबूत, बहुत सारी बातें होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद शिल्पा शेट्टी के सामने राज कुंद्रा को बैठाया गया और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ जो करीब 6 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी से पहला सवाल पूछा गया, आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली जबकि आपके अच्छे खासे शेयर्स उसमें थे। तो शिल्पा ने इसके जवाब में कहा कि ये मेरा पर्सनल फैसला था, इसमें किसी का दखल नहीं था और मैं खुद अपने तरीके से कंपनी से बाहर हो गई। आगे देखिए, शिल्पा से दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आपको वियान कंपनी और कैमरिन कंपनी के बीच पैसों के लेन देन की जानकारी थी। तो सूत्रों के मुताबिक इस पर शिल्पा ने बताया कि कैमरिन कंपनी की देखरेख और मेंटेनेंस वियान कंपनी करती है और इसका ही पैसा वियान कंपनी को दिया जाता है, इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। यानी कि शिल्पा शेट्टी वही सब कुछ कह रही थी जो कि राज कुंद्रा कह रहे थे और यही सब कुछ वकील ने भी समझाया होगा, लेकिन अभी तो बहुत कुछ निकलना, बहुत कुछ खुलना बाकी था। शिल्पा से तीसरा सवाल किया गया, गंदी फिल्मों के वीडियोस को लंदन भेजने या अपलोड करने में कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है, क्या आपको इसकी जानकारी है। तो शिल्पा ने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वियान कंपनी में ये सब कुछ नहीं होता। अब शिल्पा से अगला सवाल, चौथा सवाल किया गया, क्या आपको हॉटशॉट के बारे में पता है, कौन चलाता है उसे। तो शिल्पा ने बताया कि हॉटशॉट ऐप को कैमरिन कंपनी चलाती है और उसमें मेरा और मेरे पति का कोई दखल नहीं है। हमारी कंपनी वियान है जो उसका मेंटेनेंस देखती है। यानी कि शिल्पा अब भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अभी तो तीखे सवाल होना बाकी था। अब अगला सवाल शिल्पा से सीधा और तीखा पूछा गया। पुलिस ने पूछा कि क्या आपको राज कुंद्रा के इस गंदी फिल्मों के रैकेट के बारे में पता था। तो इस बार शिल्पा भी उखड़ गई। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने कहा कि जो भी वीडियो हॉटशॉट पर है वो गंदी फिल्में नहीं है बल्कि इरोटिक है। शिल्पा ने यह भी कहा कि इसके जैसा कंटेंट तो दूसरा OTT प्लेटफॉर्म पर भी है जिसमें से भी कई बहुत ज्यादा ऑब्सीन होते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राज कुंद्रा की तरह शिल्पा ने भी पुलिस को कहा कि उनका इन वीडियोस को बनाने में कोई हाथ नहीं है जिन वीडियोस को मुंबई पुलिस गंदी फिल्में बता रही है। यानी अब शिल्पा बहुत कुछ बोलने लगी थी, मुंह खोलने लगी थी और सूत्रों के मुताबिक आगे भी शिल्पा से तीखे सवाल जवाब होते रहे।
सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से इसके बाद पूछा गया कि क्या कभी आप हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई, तो इस पर शिल्पा ने शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इसमें कभी शामिल नहीं हुई। क्या कभी प्रदीप बख्शी यानी कि राज कुंद्रा के जीजा से हॉटशॉट को लेकर बातचीत हुई, ये सवाल शिल्पा से अगला था, तो इस पर शिल्पा ने इनकार कर दिया और बातचीत होने से साफ मना कर दिया। यानी कि शिल्पा को अंदाजा हो गया था कि वो जोश में बहुत कुछ बोल गई हैं, जो कि इस पूरे रैकेट में उनका भी दखल, उनका भी सीधा सीधा हाथ साबित कर सकता है। आगे देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट्स और मैसेज शिल्पा शेट्टी को दिखाए, उसके बारे में भी पूछा और इसमें कुछ राज कुंद्रा के भी थे। तो यहाँ पर शिल्पा ने हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इन चैट्स के बारे में वो नहीं जानती और वैसे भी राज कुंद्रा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें वो दखल नहीं देती। यानी साफ था कि शिल्पा ने खुद को राज कुंद्रा से, उसके रैकेट से अलग करने की कोशिश कर ली, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और देखिए, इसके बाद पुलिस ने पूछा कि क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी है, कि वो कौन कौन सा काम करते हैं, उनके बिजनेस क्या क्या हैं। तो शिल्पा ने यहां पर एक बार फिर से हैरान कर दिया। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उनके पति राज कुंद्रा के कई बिजनेस हैं और उनके बिजनेस में वो दखल नहीं देती है। ज्यादातर काम राज कुंद्रा खुद ही करते हैं और इसीलिए उन्हें पता नहीं है कि उनके पति क्या क्या काम करते हैं। यानी कि शिल्पा ने यहाँ पर भी कह दिया कि अगर उनके पति राज कुंद्रा गंदी फिल्में बनाते हैं तो बनाते होंगे, इसके बारे में उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो इसमें दखल देती ही नहीं। अब तो शिल्पा बहुत कुछ बोल चुकी थी, बहुत कुछ भेद खोल चुकी थी। शिल्पा से पूछा गया कि क्या आप राज कुंद्रा के पैसों के लेन देन की जानकारी रखती हैं, तो इस पर भी शिल्पा ने एक बार कहा कि वो इसमें दखल नहीं देती हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा भी कई तीखे सवाल शिल्पा शेट्टी से पूछे गए और शिल्पा से कुल 25 सवाल किए गए, जिसमें पहले तो शिल्पा ने अपने पति के गंदे धंधे को सही ठहरा दिया, उन फिल्मों को सही बता दिया और बाद में अपने पति राज कुंद्रा से और राज कुंद्रा के धंधे से ही, उनके काम से ही खुद का पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि राज कुंद्रा क्या करते हैं वो राज कुंद्रा ही जाने और मैं इसमें शामिल नहीं हूं। तो कुल मिलाकर शिल्पा ने बहुत सारी बातें बोल दी, खुद को पाक साफ बता दिया। तो आपका क्या मानना है, अगर शिल्पा के पति राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के धंधे में शामिल हैं, तो क्या शिल्पा इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं? क्या शिल्पा को इसकी खबर नहीं होगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।